नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम देख रहे हैं हमारे बीएड एग्ज़ाम में आए रीजनिंग का आंसर की, ठीक है, जो क्या है 100% सही आंसर की होगा, ठीक है। इसमें आप जो नंबर पाओगे ठीक वही नंबर आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि 3 × 2 = 10, 5 × 4 = 18 और 6 × 5 = 22 है तो 7 × 6 बराबर हमारा कितना होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन समझाते भी जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन समझाते भी जा रहा हूँ। मैं सीधा आपको आंसर की नहीं बताऊँगी कि हाँ इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, ऐसे आपको नहीं बताऊँगा। मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को आपको समझाते हुए जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा बना कैसे, ठीक है। सबसे पहले समझो कि यहाँ लिखता हूँ मैं 3 × 2, ठीक है। 3 × 2 बराबर कितना आता है हमारा, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ क्या आया है 10 लिखा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 5 × 4 बराबर कितना होता है हमारा, 5 चौक 20, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 18, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार 6 × 5 बराबर हमारा क्या होता है, 6 × 5 = 30, यहाँ कितना हमारा लिखा है 22, ठीक है। तो अब हमें बताना है 7 × 6 बराबर हमारा कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ 3 दूनी कितना होता है 6, ठीक है, लेकिन लिखा 10 है। तो 6 में हम क्या करेंगे कि 10 आ जाए, 4 प्लस करेंगे, ठीक है। अब 5 चौक 20, यहाँ कितना हुआ है 18 और हमारा 20 है, तो क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, ठीक है। अब 6 × 5 कितना होता है हमारा 30, लेकिन लिखा क्या है 22, तो यहाँ कितना माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे, तब हमारा 22 आएगा। अब इसमें रिलेशन क्या है, देखो ये हो गया हमारा 4 और -2 और ये -8, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन है इसको समझो। देखिए +4 से हम -4 में कब आएंगे, जब हम 6 पीछे जाएंगे, ठीक है। जब हम 6 पीछे जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, -4 से -2 में आएंगे, ठीक उसी प्रकार। और -2 से -6 पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -8, ठीक है। क्या आ जाएगा -8। अब ठीक उसी प्रकार -8 से 6 × 7 हमारा क्या होता है, 6 × 7 हमारा क्या हो जाता है 42, ठीक है। तो अब हम क्या किए थे उसको याद रखो। पहले हमारा +4 था, ठीक है, उसके बाद -2 हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, उसके बाद -8 हो गया, मतलब 6 पीछे आए, फिर 6 पीछे आए। अब हम कितना पीछे जाएंगे, तो 6 × 7 = 42 होता है, ठीक है। तो अब हम कितना पीछे जाएंगे, हम 12 पीछे जाएंगे, ठीक है, 12 पीछे। तो 42 में 12 घटाओ हमारा कितना आ जाएगा 30। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में 30 है, तो ऑप्शन नंबर 30 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए, सही कूट का चयन कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था वो एकदम इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने क्या किया है, इसको गलत किया, उनको क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो क्या करते हैं हड़बड़ी। मैं पहले से भी कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम में बैठने के बाद हड़बड़ी मत करना। चाहे तुम 100 की जगह तुम 80 क्वेश्चन बना के आओ, ठीक है। 100 की जगह तुम 80 क्वेश्चन बना के आओ, लेकिन हड़बड़ी मत करना, क्योंकि अगर आप 100 हड़बड़ी में बनाते हो तो आपका मुश्किल से 30 से 40 जो होगा वो सही होगा। लेकिन आप 80 सही से क्वेश्चन को समझ के बनाते हो तो उसमें कम से कम आपका 60 जो है वो सही होगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को पहले समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। दिए गए प्रश्नों में शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश मतलब क्या होता है, A B C और D, मतलब हमारा क्या हो जाता है। तो इसी के अनुसार हमें क्या करना था, इन सारे शब्दों को जमाना था, ठीक है। इन सारे शब्दों को आप हड़बड़ी के कारण इसको समझ नहीं पाए। देखिए सबसे पहले सभी में एस है, ठीक है, तो सभी एक साथ आएगा। उसके बाद ए है, ठीक है, ए सबसे पहले आता है, ई से पहले ए आता है तो ए वाला ऊपर होगा। और एल है, सभी में एल है, एन बाद में आता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार हमें इसे जमाना था, ठीक है। ये बहुत इजी था, हमें अल्फ़ाबेट के अनुसार
जमाना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को TWGNY लिखा जाता है तो गैलेक्सी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, हमें क्या करना है बताना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले से बता दिया था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप मेरे रिसेंट वीडियो को जाके देखना, एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन पहले मैंने पहले बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा था वो इस बार बहुत अच्छा रीजनिंग का रिज़ल्ट बना के आए हैं। ठीक है, उनका 30 में 27 क्या है, सही है। 30 में 27 सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे हल होगा। सबसे पहले मैं ये ऐसे लिख लेता हूँ इसको, और बीट। ठीक है, ये ऑर्बिट मैंने लिख लिया। अब ओ से हम कितना कदम आगे जाएंगे तब टी आएगा। ओ के बाद क्या आता है, ओ PQRST। ठीक है, 5 प्लस में हमारा टी आ गया। ठीक उसी प्रकार 5 प्लस किए तो हमारा W आ गया, और ठीक उसी प्रकार हम B में क्या किए, 5 प्लस किए तो हमारा कितना आ गया, G आ गया। और ठीक उसी प्रकार I में हम जब 5 प्लस किए तो N आ गया, और जब हम T में 5 प्लस किए तो हमारे क्या आ गया, Y। इसका मतलब सभी में 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस और 5 प्लस किया गया है। ठीक है, इसमें 5 प्लस करके ये मिला है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, 5 कदम आगे जाएंगे तो हमारा जो सही शब्द है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो हमारा सही शब्द क्या होगा। ठीक है, G से 5 कदम आगे जाओ तो क्या आता है, G से 5 कदम आगे जाओ क्या जाता है, L आ जाता है। ठीक है, अब जो है L, ठीक है, L से 5 कदम आगे जाओ, L के बाद क्या आता है, L MNOP Q। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, Q आ गया। अब A, ठीक है, A से 5 कदम आगे जाओ, A के बाद क्या आता है, BCDEF, हमारा F आ गया। ठीक है, इसमें F नहीं है तो ये हमारा हो गया गलत आंसर। ठीक है, ये बचे 3। अब X है। ठीक है, X से 5 कदम आगे हम कैसे जाएंगे, X के बाद क्या आता है, YZ, उसके बाद क्या आ जाएगा, ABC, तो हमारा आ गया तीसरा C आ गया। अब देखो इसमें C नहीं है, इसमें भी C नहीं है, C किस में है, केवल इसमें है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक इसी प्रकार मैं होने वाले सभी एग्ज़ाम का क्या IMP क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूं, जिनके आने के क्या होंगे 100% चांस होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में क्या है फॉर्म भरे हो तो मेरे चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा, आप ही का फ़ायदा होगा। क्या होगा, पहले ही आपको क्वेश्चन और उसका पैटर्न पता चल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ला पाओगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी माह की 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 29 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। ठीक है, और 5 तारीख को कौन सा दिन होगा हमें बताना है। इसका फार्मूला मैं पहले ही अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपको इसका फार्मूला पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो को जाके देख लेंगे। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन भी IMP सेट में हल कराए हैं। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था कि IMP क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारा आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले 29 में क्या कीजिए, 5 माइनस कीजिए। ठीक है, 29 में 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में 5 गया। ठीक है, 9 में 5 गया, क्या बचा, 4, और ये 2, मतलब हमारा 24 बचा। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचा हमारा, 3। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना था, जो 3 बचा है उसमें हमें क्या करना, इस 3 का हम क्या करेंगे। ठीक है, तो शुक्रवार है, ठीक है, ये शुक्रवार है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, पीछे का डेट दिया है, मतलब पीछे का डेट, तो हम शुक्रवार से 3 दिन पीछे आते हैं। तो शुक्रवार से एक दिन पहले क्या आता है, गुरुवार, उससे एक दिन पहले बुधवार। ठीक है, बुधवार, और उससे एक दिन पहले हमारा क्या आ जाता है, मंगलवार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मंगलवार इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये देख के समझ नहीं है, ठीक है, तो
क्या है, मैंने आईएमपी में इन टाइप के सारे क्वेश्चन हल कराया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हल कराया है और मैंने बता दिया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए मैं बताता हूँ। अगर इसको आपका फुल डिटेल चाहिए, क्या क्या है, इसको कैसे हल किया जाता है, इसका फुल डिटेल चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, समझिए कि एच, एल और एक्स में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले एच से एल कैसे बना। मान लो कि हम इसे में 4 कदम आगे जाते हैं। एच के बाद क्या आता है, आई, जे, के, एल। ठीक है, मतलब 4 प्लस किए तब हमारा एच से एल बना। अब ठीक उसी प्रकार 4 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार सी से जी कैसे आया, उसमें भी हम 4 प्लस करें। सी के बाद क्या आता है, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, ये 4 प्लस हुआ, फिर ये 4 प्लस हुआ। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार एम में हम 4 प्लस करेंगे। ठीक है, एम के बाद क्या आता है, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्यू। लेकिन यहाँ देखो 1, 2, 3 चारों ऑप्शन में क्यू नहीं है। ठीक है, चारों ऑप्शन में क्या है, हमारा क्यू नहीं है। तो ये क्या है, हमारा प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, हम गलती नहीं कर रहे, ये जो क्वेश्चन को प्रिंट किए हैं उनसे क्या हो जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। 6 लोग का एक परिवार, अनिल, पल्लवी, नवीन, सुमित, प्रियंका, हरिका 2 पंक्ति में बराबर बैठे हैं। मतलब 1, 2, 3 और 1, 2, 3 हो गया ना, ये 2 पंक्ति हो गया और बराबर मतलब 3-3 लोग बैठे हैं। संख्या में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब ये जो है इधर सिर है और इनका क्या है, इधर सिर है। ठीक है, करके बैठे हैं। ठीक है, नवीन और प्रियंका जो है वो पड़ोसी हैं जो उत्तर की ओर मुख किए हैं। मतलब मान लो ये नवीन है और ये प्रियंका है जो उत्तर की ओर, मतलब उत्तर मतलब ऊपर हो गया, कि मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा नवीन हो गया। और क्या हो गया, ये हरिका, हम यहाँ एच लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार मुख करके बैठे हैं। हरिका नवीन के विकर्णवत सम्मुख, मतलब ये एक हरिका है और ये नवीन है। तो मान लो ये क्या हो जाएगा, हमारा नवीन हो जाएगा। ठीक है, हरिका नवीन के विकर्णवत सम्मुख बैठी है। पल्लवी हरिका की बाईं ओर। ठीक है, हरिका की क्या है, बाईं ओर, मतलब इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। और बैठी है प्रियंका अनिल के सम्मुख बैठी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से 3 व्यक्ति दोनों पंक्तियों में किसी एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने पर हमें पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 816 को रोज़ आर रेड, 2364 को आई लाइक रेड कलर, ठीक है, और 517 को दे आर गुड है, तो रोज़ और रेड का क्या संख्या कोड क्या है, इसको हमें बताना है। इसको हल करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एकदम आसान ट्रिक बताया है, मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें कॉमन देखते हैं। ठीक है, यहाँ रेड है और यहाँ रेड है। ठीक है, यहाँ रेड है और यहाँ भी रेड है, तो इसमें कॉमन कौन सी संख्या है हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है। ठीक है, तो 6 का कोड क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, 6 का कोड हो जाएगा हमारा रेड। अब एक और कॉमन संख्या देखो क्या है, अब देखो यहाँ आर है, तीसरे में देखो आर है और यहाँ आर है। अब संख्या में कॉमन क्या है, 1। ठीक है, तो 1 का कोड क्या हो जाएगा हमारा, आर। ठीक है, आर। अब देखो हमें किसका पूछा गया है, रेड और रोज़ का। ठीक है, रेड का पता चल गया, आर का पता चल गया, अब रोज़ का देखेंगे। ठीक है, आर और रेड का क्या है हमारा 6 और 1 है, तो 8 का क्या हो जाएगा हमारा, रोज़ हो जाएगा। ठीक है, रोज़, तो 6 और 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कथन और कारण वाला। ठीक है, कथन और कारण वाला हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, कथन क्या कहता है, केंचुए कृषि के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा गलत है। केंचुए मतलब हम अपनी भाषा में उसे गेंगरवा कहते हैं, वो क्या होता है, किसान के मित्र होते हैं, हानिकारक नहीं होते, ये फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो हमारा कथन क्या है, गलत है। कारण, केंचुए भूमि के छोटे रूप में तोड़ता है और उन्हें महीन बनाता है, ये हमारा क्या है, सही है। तो देखो
कथन जो है वो गलत है, कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी। कथन असत्य है लेकिन आर सत्य है, मतलब कारण सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब ये 2 कॉलम है, हमें क्या करना है? सही जोड़ी मिलाना है। तो ये क्वेश्चन हमारा एकदम इजी था, ठीक है। कुछ लोग इसे बना नहीं पाए हैं, तो चलिए हम इनका आंसर सही से खोज लेते हैं। देखिए खरगोश का प्रवृत्ति कैसा होता है? उछलता कूदता है, ठीक है। मेमना कैसा होता है? सिर्फ उछलता है, ठीक है। हाथी कैसा होता है? धीरे धीरे चलता है। मुर्गा अकड़कर चलता है। तो ए का 1 मतलब इसमें नहीं है, ये दोनों कट, ठीक है। ए का 1 हो गया हमारा। हाथी क्या है? धीरे धीरे चलता है, मतलब डी का 2 इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी हमारा कट हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मुर्गा क्या करता है? अकड़ के चलता है। सी का 4 यहाँ है, और बी का हमारा हो गया उछलना, ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका आंसर क्या है गलत कर दिया। किस कारण? हड़बड़ी के कारण। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पहले बता दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस बार आने वाले हैं। जिन्होंने हमारा वीडियो पहले से देखा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, उनका इस बार रीजनिंग में 27 से 28 नंबर क्या है? एकदम पक्का आ गया है, ठीक है। क्योंकि 1-2 तो हमारे क्या थे? क्वेश्चन ही गलत थे। 1-2 हमारे क्या थे? क्वेश्चन ही गलत थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, ताकि आपको भी फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम दिलाओगे उसका ट्रिक, कॉन्सेप्ट और IMP क्वेश्चन पता चल सके। तो सबसे पहले देखो कि 10 के बाद क्या दिया है? 22, 22 के बाद 46, उसके बाद ब्लैंक, उसके बाद 90 और उसके बाद 382। तो सबसे पहले समझो कि 10 से 22 कैसे बना। 10 में हम 2 का गुणा करें और 2 का प्लस करें, ठीक है। 10 गुणी कितना हो गया? 20 और 2 22, ठीक है। 20 और 2 कितना हमारा हो गया? 22। अब ठीक उसी पर 22 में 2 का गुणा करेंगे। 22 दूनी 44, 44 और 2 46, ठीक है। अब ठीक हम 46 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। 46 में हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। ये हो गया हमारा 2। तो 6 दूनी हमारा कितना हो जाता है? 12, हासिलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 प्लस हम क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 94, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा? 94। तो 94 ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अगर आपने बाकी सब्जेक्ट का आंसर की नहीं देखा है तो हमारे द्वारा वीडियो बना दिया गया है आपके हेल्प के लिए, आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।